अगर मैं आपसे कहूं कि आप 30, 50 या 100% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हो, तो क्या बिलीव करोगे? अब करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उससे लिटरली थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स दुबई में जाके अपना स्टडी अब्रॉड ड्रीम पूरा कर रहे हैं। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्कॉलरशिप्स इन दुबई। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप्स दुबई में अवेलेबल है, कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी स्कॉलरशिप ऑफर करती है, अप्लाई कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये वीडियो आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और सारी स्कॉलरशिप्स नोट कर लो। पर अगर आप अभी तक इंश्योर हो कि दुबई जाना है या नहीं, तो मेरी ये वाली वीडियो देखो और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे आपके एप्लीकेशन के चांसेस काफी हाई हो सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं वाई दुबई। दुबई अब सिर्फ ग्लैमर और स्काई स्क्रैपर्स के लिए फेमस नहीं है, ये एक ग्लोबल एजुकेशन हब बन चुका है। लेकिन कॉस्ट ऑफ स्टडी, अकोमोडेशन, ट्रैवल सब मिला के थोड़ा बजट टाइट हो सकता है, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्कॉलरशिप्स। इससे फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल जाती है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। दुबई में स्कॉलरशिप्स काफी अलग अलग फॉर्म्स मिलती है। सबसे पहली है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये एकेडमिक्स की बेसिस मिलती है, जिसमें पार्शियली या फुल ट्यूशन कवर हो जाता है। सेकेंड है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी फाइनेंशियल इनकम ट्यूशन फीस को कवर करने के लिए कम है, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए। थर्ड टाइप ऑफ स्कॉलरशिप है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, जो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं। फोर्थ काइंड ऑफ स्कॉलरशिप है रिसर्च स्कॉलरशिप, जो पीएचडी या स्कॉलर स्टूडेंट्स के लिए होती है। फिफ्थ है विमेन इन स्टेम स्कॉलरशिप, और जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये उन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टेम में पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री पार्टनर स्कॉलरशिप, जो कंपनी और यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करके देते हैं। फिर एलुमनाई स्कॉलरशिप, कल्चरल स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। स्कॉलरशिप्स बहुत सारी हैं, पर एक चीज याद रखने वाली है कि आप चाहे कितनी भी स्कॉलरशिप्स के फॉर्म भर दो, आप मल्टीपल स्कॉलरशिप्स क्वालिफाई भी कर सकते हो, पर मिलेगी सिर्फ एक ही। अब देखते हैं कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज और उनके स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। सबसे पहला है बिट्स पिलानी दुबई कैंपस, जो देता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। इसमें 10 से लेकर के 75% तक का ट्यूशन और हॉस्टल कवर हो जाता है, पर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके बिटसैट में कितने स्कोर आए थे, आपका ओवरऑल एकेडमिक स्कोर कितना है। तो स्कोर्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिवर्सिटी है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन दुबई। इसमें मेरिट और नीड बेस की स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट के लिए सिर्फ फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी वेवर मिलता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एंटायर प्रोग्राम की स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके बाद आती है हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी दुबई, जिसमें अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, जिसे फ्यूचर मेड फॉर सक्सेस स्कॉलरशिप भी बोला जाता है। उसके बाद है कनेडियन यूनिवर्सिटी दुबई, जिसमें अगेन एकेडमिक बेस्ड मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है, जो फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए होती है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ वोllongong इन दुबई, जिसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी मिलती है। हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी HBMSU फुल ट्यूशन कवरेज देती है टॉप स्कोरर्स के लिए। नेक्स्ट है GBS दुबई, जिसमें 30% तक की स्कॉलरशिप मिलती है ऑन योर ट्यूशन फीस बेस्ड ऑन योर एकेडमिक स्कोर्स एंड परफॉर्मेंस, और ये परफेक्ट है बिजनेस और मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स के लिए। ब्रिट्स इंपीरियल यूनिवर्सिटी कॉलेज, जिसमें 5,000 से लेके $6,000 पर ईयर तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड स्कोर्स। नेक्स्ट है नेस्ट एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, जो $6,000 विच इज अराउंड 50% तक की स्कॉलरशिप देता है, और ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जिनका एकेडमिक स्कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर उनके पास बैकग्राउंड है हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट का। और एक प्रो टिप, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज कुछ अनएडवर्टाइज्ड इंटरनल एड्स या फिर डिपार्टमेंटल ग्रांट्स देते हैं, तो ऑलवेज इंक्वायर बिफोर एडमिशन। अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स की जो गवर्नमेंट या प्राइवेटली फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। सबसे पहली है गवर्नमेंट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यूएई की गवर्नमेंट कुछ बहुत हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज जैसे कि खलीफा यूनिवर्सिटी, MBZUAI, मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
पे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करती है, जो आपका ट्यूशन कवर, लिविंग स्टाइपेंड, हेल्थ इंश्योरेंस और रिटर्न एयर फेयर भी देता है। नेक्स्ट है अल कसीमी फाउंडेशन डॉक्टोरल रिसर्च ग्रांट। ये पीएचडी स्कॉलर्स को दिया जाता है और इसमें भी आपका हाउसिंग, स्टाइपेंड, एयर फेयर और रिसर्च कॉस्ट भी कवर हो जाता है। अब आती है प्राइवेट या इंडस्ट्री पार्टनर स्कॉलरशिप। कुछ कॉर्पोरेट फाउंडेशंस दुबई या यूएई में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हैं, स्पेशली इन रिसर्च, टेक एंड इनोवेशन फील्ड, जैसे कि आईसीटी इंटरनेशनल फंड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी और कवरेज अलग अलग होता है। कुछ स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन फीस कवर करती हैं, कुछ लिविंग स्टाइपेंड भी देती हैं और कुछ तो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होती हैं विद ऑल पर्क्स। किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले उसकी सारी डिटेल्स जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि इन स्कॉलरशिप्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अप्लाई कौन कर सकता है। सबसे पहले तो आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली स्कॉलरशिप्स मेरिट बेस्ड होती हैं और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में यही चेक होता है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें आईएलटीएस, टोफिल या जो भी स्कोर रिक्वायर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। थर्ड है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रूफ होना चाहिए। फोर्थ है कि अगर आप रिसर्च या पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास रिसर्च पेपर, पब्लिकेशन, प्रपोजल, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये सब रेडी होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने वाली है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी गई है तब भी आपको एक सर्टेन जीपीए या क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो ये स्कॉलरशिप ली भी जा सकती है। अब सिंस हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली है तो अब हम बात करेंगे कि अप्लाई करना कैसे है, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। और हाँ, कमेंट्स में ये इमोजी डालो अगर तुम भी दुबई जाने का प्लान कर रहे हो। एप्लीकेशन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है रिसर्च एंड शॉर्टलिस्ट। सबसे पहले तो जितनी भी स्कॉलरशिप्स पॉसिबल है, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, इन सब को लिस्ट करो। इनकी एलिजिबिलिटी, डेडलाइन, कवरेज सब समझ के एक जगह नोट कर लो। सेकेंड स्टेप है एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स को चेक करना। हर स्कॉलरशिप का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कहीं पे जीपीए मांगा जाता है, कहीं पे लैंग्वेज टेस्ट और कहीं पे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। उसको पढ़ो और समझो कि आप कितनी स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो। थर्ड पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना। जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश टेस्ट स्कोर कार्ड, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सबको एक जगह कलेक्ट करके रख लो। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो बिफोर डेडलाइन। कभी भी कोई एप्लीकेशन लास्ट मिनट सबमिशन के लिए मत छोड़ो। इसके बाद आता है कि अगर तुम्हारा कोई इंटरव्यू होने वाला है तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। कुछ स्कॉलरशिप्स इंटरव्यू बेस्ड होती हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। गूगल या यूट्यूब से सैंपल क्वेश्चंस निकाल करके उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और अपने हाइलाइट्स और अचीवमेंट्स एक जगह लिख करके रख लो, जिससे आपको इंटरव्यू के टाइम पर याद रहे। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, ऐसी टिप्स जो आपके एप्लीकेशन के चांसेस को बहुत बूस्ट कर सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है अर्ली एप्लीकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन खुले, जितना जल्दी हो सके उस पे अप्लाई करने का और इसे सबमिट करने का ट्राई करो, जिससे कि स्कॉलरशिप कमेटी के पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करने। सेकेंड पॉइंट है मल्टीपल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करो, इवन स्मॉल वंस, क्योंकि अगर छोटी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो भी हेल्पफुल होगी। थर्ड पॉइंट है अपने एकेडमिक्स के साथ साथ अपने अचीवमेंट्स को भी हाईलाइट करो, क्योंकि स्कॉलरशिप कमेटी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी काफी ध्यान देती है। फोर्थ पॉइंट है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अपने टीचर्स और मेंटोर से एक स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दो, जिससे आपका एप्लीकेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। कोई भी जेनेरिक ऐसे लिख करके मत दो, अपना एसओपी टेलर करो यूनिवर्सिटी और कंट्री के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्किंग। प्रोफेसर्स, मेंटर्स, स्कॉलरशिप रेसिपिएंट्स, एलुमनाई, इन सब से आप पहले कनेक्ट कर सकते हो और उनसे गाइडेंस ले सकते हो। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना बैकअप प्लान रेडी रखना।
जिससे कि अगर स्कॉलरशिप ना भी मिले तो तुम्हारा दुबई का सपना अधूरा न रह जाए, जिसके लिए पार्शियल एड्स या फिर लोन फंडिंग का ऑप्शन ओपन रखो। अब कुछ चीजें यहाँ पे याद रखने वाली है। कंपटीशन बहुत हाई है, स्पेशली फॉर फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। कभी कभी स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन कवर देती हैं, लिविंग या एयर फेयर नहीं देती, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। और कुछ पब्लिक या गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स के क्राइटेरियाज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वहां पे कोई भी गलती नहीं करनी है। लेकिन याद रहे, अगर आपकी अप्रोच स्ट्रैटेजिक है और एप्लीकेशन करेक्टली सबमिट किया है तो आपके चांसेस काफी हाई रहेंगे। तो ये थी एक डिटेल्ड गाइड ऑन स्कॉलरशिप्स इन दुबई। अब अगर आप सच में दुबई में पढ़ना चाहते हो तो स्कॉलरशिप एक बहुत अच्छा टूल है। And now, if you have come up this far, then like this video, share it with your study abroad buddies, subscribe to the channel, and I'll see you in the next one.